हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कौन कौन सी बुक पढ़ने के बाद मैंने यूपी टेट और सुपर टेट का एग्ज़ाम पास किया है। ठीक है, मैंने सिर्फ ये ही बुक पढ़ी है और ये ही जो रणनीति थी फॉलो की थी। जैसे सबसे पहले नंबर में मैं बात करता हूँ मैथ की किताब। मैथ की बुक ये यूथ कंपटीशन टाइम है, यानी कि यूथ पब्लिकेशन की किताब है। इसमें देखो क्या है, ये मैथ है। ठीक है, मैथ में क्या है, इन्होंने पिछले सालों के पेपर दिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो जैसे ये है, ठीक है, इन्होंने पहले सी टेट के एग्ज़ाम पेपर दे दिए, फिर उसके बाद यूपी टेट के पेपर दिए। तो ये जो यूपी टेट के पेपर हैं पिछले 4-5 सालों के, इनको क्या है आप लोग सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद इनको इस चीज़ से सीखेंगे। जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, पेज नंबर 63 ये रहा पहला। जैसे 2019 का जो प्रैक्टिस सेट था, इसको मैंने पूरा सोल्व किया। ठीक है, पीवाईक्यू से बहुत सारे सवाल आते हैं मैथ में, साइंस में, ईवीएस में और संस्कृत और सीडीपी सब में। तो ये क्या है, मैंने पूरा सोल्व किया। तो आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्यूशन है इसमें किताब में। और लास्ट में क्या है, इसकी मैथ की पेडागोजी आती है। ठीक है, ये तो यहाँ से यूपी टेट में तो 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेडागोजी, लेकिन सी टेट में काफ़ी पूछी जाती है। ठीक है, तो ये मैथ हो गया। चलिए इसे साइड रख देता हूँ मैं। एक जो अभी मैंने बुक दिखाई थी उससे पहले हमें ये पढ़नी है। ठीक है, एग्जाम कार्ड की मैथ की किताब है। इसमें क्या है, मैथ का कॉन्सेप्ट वेद है। पहले एक एक चैप्टर है जैसे चैप्टर संख्या पत्ती है, लैसे में से है, भिन्न और दशमलव है, एक एक नियम है, प्रतिशत। तो ये क्या है, इस तरह से पूरे चैप्टर हैं। तो इस किताब से हम एक एक चैप्टर को पूरा थियोटिकल चीज़ें पढ़ेंगे। सब चीज़ें दी हैं इस किताब में। जैसे मान लो संख्या पत्ती पहला चैप्टर दिया हुआ है, दूसरा है, तीसरा भिन्न तथा दशमलव दिया हुआ। तो ये पूरी डिटेल में दिए, एक एक करके टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पूरे टॉपिक दिए हुए हैं। फिर उसके बाद कुछ पिछले सालों के पेपर दिए हुए हैं। जो पिछले साल देखो, ये रहा यूपी टेट 2013 और से 2020 के पेपर पूछे गए प्रश्न, पेपर के पीछे पीछे। तो ये सारे जो है पेपर में जो पिछले सालों में सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, और कुछ 20-25 जो सवाल हैं ये प्रैक्टिस के लिए दे दिए। तो इस किताब को इस तरह से एक एक करके चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये किताब खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट किताब है प्राइमरी लेवल के हिसाब से। इस किताब को करने के बाद पहले ये किताब करनी है जो मैंने बाद में बताई, पहले ये किताब करनी है, फिर उसके बाद इस किताब से प्रैक्टिस करनी है। मैथ हो गया क्लियर मैथ में। और फिर उसके बाद आती है हिंदी। हिंदी में क्या, यूथ पब्लिकेशन की किताब लेंगे हम। और यूथ पब्लिकेशन किताब के लिए किसी भी यूट्यूब से आप लोग 2 या 3 या 4-5 वीडियो देख के, और जो यूपी टेट में पूछा जाता है, बेसिक ग्रामर पूछी जाती है, और 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तो हमारे पैसेज से आते हैं, तो वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, यूथ पब्लिकेशन पेपर 2 और फर्स्ट दोनों है। इसमें हमें फर्स्ट का बात करनी है। तो हमें क्या, पहले ये इसका इंडेक्सन खोलना। देखो ये, ठीक है, यहाँ देखो, ये पहले सी टेट के सारे पेपर दिए, फिर ये उत्तर प्रदेश के दिए हुए टेट के। ठीक है, उत्तर प्रदेश ये वाले, ये काफ़ी क्वेश्चन दिए, जूनियर और प्राइमरी दोनों दिए। तो हम क्या करेंगे, इस बुक से जितने भी हमें बीच में पीवाईक्यू दिए हुए हैं, ठीक है, ये रहे, तो पीवाईक्यू सोल्व करने हैं। मेन चीज़ जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ये जो यहाँ से क्वेश्चन है, ये जो इनका जो एक्सप्लेनेशन है, ये बहुत ज़रूरी है। एक्सप्लेनेशन से ही हम इसको फ़ायदा लेंगे, क्योंकि अगले सालों में क्या है, एक्सप्लेनेशन के वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। संस्कृत में ये किताब है, इसी किताब से, संस्कृत मैंने 2 किताबों से तैयार की थी, एक ये थी और एक किताब और है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हमारी है संस्कृत गंगा, यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। तो वहाँ से इस संस्कृत की किताब को ले सकते हैं, बहुत कम प्राइस में मिलती है, लगभग 145 दिया तो लगभग 100 या 125 रुपये में मिल जाती है डिस्काउंट के बाद। इस किताब में क्या फ़ायदा है, इस किताब में क्या है, कोई भी मतलब इसमें कोई भी प्रश्न नहीं है थियोटिकल। जैसे समास है, तो संस्कृत में समास हम ये कंप्लीट पढ़ेंगे। उसके बाद और ये कंप्लीट करने के बाद कोई भी इसमें पीवाईक्यू नहीं है। तो जैसे यहाँ ख़त्म हो गया, चैप्टर पूरा पढ़ लिया, और फिर उसके बाद इस किताब से पढ़ा, इस किताब से मैंने क्या किया, पीवाईक्यू लगा लिए। हालांकि इसमें भी सारी थ्योरी है, लेकिन जो पीवाईक्यू है इसके, पीवाईक्यू ये प्रैक्टिस के लिए। जैसे मान लो कोई भी चैप्टर है, ठीक है, मान लो ये चैप्टर हमारा, ठीक है, ये वर्ण वाला है, इसमें ये दिए हुए क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चनों को हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो संस्कृत हमारा तैयार हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा प्लस पॉइंट रहता है। जिसका सीडीपी ठीक चली जाती है तो उसका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाता है। जिसकी सीडीपी हमारा गड़बड़ है तो वो 2-4 नंबर से फेल हो जाता है। असलियत में होता है 2-4 नंबर का ही खेल होता है लास्ट में। हर बच्चा लगभग 75-76 नंबर, 70 क्वेश्चन हर बच्चा ले आता है, लेकिन वो जो 82 नंबर लाने होते हैं उनमें दिक्कत होती है। हमेशा हर बार बच्चा लगभग 7-8 नंबरों से ही फेल हो जाता है। तो ये जो सी टेट की जो किताब है, ठीक है, ये यूथ पब्लिकेशन की, या इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि इसमें क्या है, सारे टॉपिक बाई टॉपिक, जैसे एक टॉपिक देता है पियाजे, कोलवर्ग, ब्रूनर ने गुबाग, उसकी 70 पेज नंबर पे खोलता हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पूरे सवाल जो अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं,
ये रहा, ये सब दे दिया यहाँ चैप्टर। तो ये पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, इससे सवाल दे दिए। सवालों के बाद जो एक्सप्लेनेशन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि कौन सी बुक से पढ़ते हो, कौन सी बुक से वीडियो बनाते हो, तो ये देख लेना आज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे के सारे क्या सारे यूपी टेट, सी टेट और खासकर सुपर टेट या हरियाणा टेट, चंडीगढ़ टेट या DSSB जितने भी एग्जाम होते हैं टीचिंग वाले, उनमें सब में पूछी जाने वाली जो बाल विकास होती है उनमें सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया है। और ये हमारा है EVS पर्यावरण अध्ययन है, ये किताब मैंने बहुत बार पढ़ी है। तो ये तो इम्पोर्टेंट है बहुत, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या, इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ साथ देखो मैंने कितनी पढ़ी, आप लोग दिखा सकता हूँ, मैंने ये पढ़ ली इतनी। इसमें टॉपिक है, इस टॉपिक के हिसाब से सिलेबस दिया यूपी टेट प्राइमरी लेवल का, आप लोग देख सकते हो सिलेबस में क्या क्या होता है, यहाँ पढ़ के और ये इसको कर सकते हो। वेटेज दिया कि कौन से सन में कितने कितने सवाल पूछे गए थे, ये इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है, इसमें थियोटिकल चीज़ें जैसे पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र है, यहाँ से सवाल बनते रहते हैं। जैसे ये सवाल दे दिया, फिर ये सवाल देने के बाद जो एक्सप्लेनेशन है उससे रिलेटेड चीज़ें जितनी भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसको तो सभी लोग EVS के हिसाब से इसलिए खरीद लेना इसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही अच्छी किताब है। प्रदूषण, जैसे पर्यावरण प्रदूषण दे दिया, तो निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है या गैस है, तो ये दे दिया इस 4 ऑप्शन में। लेकिन जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये प्रदूषक और उत्पन्न रोग होते हैं, यहाँ से भी चीज़ें दे दी, ठीक है। तो आप लोग इन किताबों को पढ़ने के बाद क्या है, आप लोग इन किताबों को पढ़ने के बाद यूपी टेट आप पास कर सकते हो। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम पास करना है, किस तरह से आप लोग को तुक्के लगाने हैं और किस तरह से आप लोग को पेपर में ओवर शीट भरनी है, ठीक है। अभी इतनी वीडियो में देख के आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।